नमस्कार साथियों। किसी ने बड़े कमाल की बात की है कि जिस जगह पर आप बैठकर चार लोगों के साथ किसी और की बुराई कर रहे होते हैं, यकीन मानिए आपके जाने के बाद आपकी भी वहां बुराई होती होगी। नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु शुक्ला। एक बड़ी छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति की मृत्यु बहुत नजदीक थी और पता नहीं किसे पता होता है कि मृत्यु कब किसको आने वाली है। यमराज उसको लेने के लिए आए, बहुत दूर से आ रहे थे, थक चुके थे और जिस व्यक्ति को लेने के लिए आ रहे थे वो वहीं अपने गेट के पास बैठा हुआ था। यमराज आए, उससे बोले कि बहुत जोर से प्यास लगी है, क्या आप मुझे पानी पिला सकते हैं। उसने तुरंत अंदर गया और एक गिलास पानी लाकर यमराज को पिलाता है और पानी पीने के बाद यमराज बोलते हैं कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मैं यमराज हूँ। वह एकदम विचलित सा हो गया, डर गया, भयभीत हो गया। भयभीत होने के बाद यमराज ने कहा कि भयभीत क्यों हो रहे हो, आप कौन सा गलत काम किए हो, प्यासे को पानी पिलाए हो, इसलिए आपको मैं एक मौका देता हूँ। आपके पास 5 मिनट हैं, आप ये लीजिए पेन और डायरी, जो भी इसमें लिख दोगे वही होगा। व्यक्ति ने डायरी और पेन लिया और डायरी का पहला पन्ना खोलता है तो उस पहले पन्ने पर लिखा होता है कि जो आपका पड़ोसी है, आपके सामने रह रहा है, उसकी कल 5 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है। वह चिढ़ सा गया, विचलित हो गया, गुस्सा हो गया कि अरे इसको कैसे 5 करोड़ मिल सकते हैं। उसने तुरंत उसके नीचे लिख दिया कि यह इसके योग्य नहीं है, इसे यह 5 करोड़ नहीं मिलने चाहिए। दूसरा पन्ना खोलता है और दूसरे पन्ने जैसे ही खोलता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि आपके जो दाएं साइड में पड़ोसी रह रहा है उसकी नेतागिरी चमकने वाली है, बहुत अच्छा नेता बनने वाला है, वो मंत्री बनने वाला है। फिर उसके मन में आया कि ये मंत्री कैसे बन सकता है, ये तो नेता लायक ही नहीं है, तो मंत्री कैसे बनेगा। और उसके नीचे वह लिख देता है कि वह इसके लायक नहीं है। अगला पन्ना खोलता है, तीसरा पन्ना खोलता है और उसमें लिखा होता है कि आपके जो बाएं साइड में रह रहा है उसको एक चमचमाती हुई 4 व्हीलर मिलने वाली है। फिर उसके मन में आया कि ये तो 2 व्हीलर लायक नहीं है, इसको 4 व्हीलर कैसे मिल जाएगी। और वह उसके नीचे लिख देता है कि वह इसके लायक नहीं है। अगला पन्ना खोलता है, चौथा पन्ना खोलता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि आपका जो बॉस है उसका प्रमोशन होने वाला है, वह हायर रैंक में जाने वाला है। उसको अंदर से लगा कि ये तो मुझे बहुत परेशान करता था, ये कैसे इसका प्रमोशन हो जाएगा। और वह फिर से उसी के नीचे लिख दिया कि यह इसके लायक नहीं है। अगला पन्ना खोलता है, 5वां पन्ना खोलता है, पूरा पन्ना खाली रहता है। बारी उसको अपने की लिखने की थी, लेकिन वह जो यमराज के द्वारा दिया गया 5 मिनट था समाप्त हो चुका। यमराज ने तुरंत उसके हाथ से पेन और डायरी छीन लेते हैं, बोलते हैं रुक जाओ, आपका अब 5 मिनट समाप्त हो चुका है। गिड़गिड़ाने लगता है वो, विनती करने लगता है कि अब बस मेरा लिखने का ही तो समय है, थोड़ा सा लिख लेने दीजिए और बस 2 मिनट में मैं पूर्ण कर देता हूँ। नहीं, आपको समय दिया गया था, आपने पहले पन्ने पर लिखा ये नहीं होना चाहिए, दूसरे पन्ने पर लिखा ये नहीं होना चाहिए, तीसरे पन्ने पर लिखा ये नहीं होना चाहिए, चौथे पन्ने पर लिखा ये नहीं होना चाहिए। आपको तो 5 मिनट का समय दिया गया था, पर आप अपने अलावा दूसरे को खुश होना नहीं देख सकते। साथियों, यह बड़ी छोटी सी कहानी है पर बहुत अच्छा संदेश लेकर आती है कि हम दूसरे की बुराई करने में अपने समय को बर्बाद करते हैं। साथियों, जब भी हमें समय मिलता है, जब भी हम दूसरे की बुराई करने के लिए सोचते हैं तो दूसरे की बुराई न करके हम अपने अच्छाई के बारे में सोचें। जब हमें दूसरे की बुराई करना हो तो सबसे पहले अपने अंदर झांक कर देखें कि हम कितने बुरे हैं। अपनी किस्मत लिखने में वो समय को बर्बाद कीजिए, ना कि किसी दूसरे की बुराई करके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।